जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 8:30 बजे से और हम लोग आ गए हैं आदि केदारेश्वर मंदिर के ठीक पास में। हम लोगों ने शुरुआत मतलब सावन के महीने की जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे आपको पता ही है कि हम लोगों ने भगवान जी को जप दिया था, तो आज उसी की शांति के लिए मैं और सुब्बू आ रखे हैं। मम्मी ने भी आना था, मम्मी के सर लोग आ रहे हैं। बाकी मौसम ऐसा ख़राब सा है तो पापा नहीं आ रखे है भाई। तो सबसे पहले आप गंगा जल लेके आते हैं। तो मंदिर आते ही भाई सबसे पहले मैं आई थी अलकनंदा नदी के पास में, यहाँ पे से मैंने गंगा जल भर लिया है और अब चलते हैं पूजा में। सुबह यहाँ सामने पे है, पंडित जी अभी किसी और की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। बाकी नदी का पानी शाम को यहाँ तक आया रहता है, इसलिए देखो कितना सारा जो रेती रहता है वो इस साइड आ रखा है भाई। तो बाकी भाई हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और पंडित जी अभी अंदर किसी और की पूजा कर रहे हैं। उतनी देर में हमने यहाँ पे सारा सामान जो है वो निकाल दिया है। सुब्बू और अब्बू साथ में बैठ गए हैं, हम दोनों परिवार के जो जप है वो साथ में करेंगे पंडित जी, क्योंकि बद्रीनाथ मतलब बामड़ी गांव के सभी फैमिली वालों ने ना भगवान जी को जप दिया रहता है, तो शांति मतलब जब क्योंकि बहुत सारे लोग होता है तो पंडित जी साथ साथ नहीं करते हैं भाई। बाकी ये देखो आज का बद्रीपुरी का मौसम जो है कुछ ऐसा है, धुंध लगी हुई है, बारिश नहीं हो रही अभी बस। और गंगा जल लेने में वहाँ सामने पे जाती हूँ। पता पहली बार है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि ओम। चढ़ाए तुम सब चढ़ाए। अच्छा ठीक स्वाहा बाकी भाई पूजा भी हो गई है और यहाँ पे ना हवन भी हो गया है और अब केवल भगवान जी की आरती करनी है और इसके बाद मेरा भाई हमें पार्टी कराएगा। इसको बहुत बहुत बधाई हो नई गाड़ी की, तो पार्टी बस। ये देखो भाई, और ये रहा भगवान जी का मंदिर और इसके बाद हम ऊपर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने भी जाएंगे। ओम अम्बे अंबिके मालिके नमः पत्रिकाम का पूजा सक्सेस आप पूजा सक्सेस हुई। पत्रिकाम का शांति भोजन दीर्घायुर्भव फूल जाना चाहिए। बाकी भाई मंदिर से हम लोग आ गए हैं घर पे। मैं आई थी अभी यहाँ पे अपनी बच्ची को पानी पिलाने के लिए और दिन के 11 बज चुके हैं, 11 से ज़्यादा ही बज गया होगा भाई टाइम, और अभी तक हम लोगों का नाश्ता नहीं हुआ है। घर आई रोटी बनाई, अभी हाथ भी नहीं धोए, तो अब पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद बाकी काम करेंगे। और जैसे हम लोग घर पे आए ना हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है भाई। ये देखो, पता नहीं इस बार क्या ठाना है मौसम ने। सावन का महीना भी समाप्त हो गया है, उसके बाद भी धुंध वैसी लगी हुई है, मौसम वैसा ही बना हुआ है। बाकी भाई नाश्ता करने के बाद अभी हम लोगों ने ना बर्तन भी धो दिए हैं और ये मैंने इस पर पहना हुआ है क्योंकि जितनी देर में हम लोग नाश्ता कर रहे थे उतनी ही देर में इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुझे ये पहन के बर्तन धोने पड़े और एकदम से धूप आ गई है। देखो यहाँ देखो पूरा गीला
ये पूरा चौक गीला हो रखा है और धूप आते ही सूखना शुरू हो गया है। तो यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप आ जाती है। बाकी भाई दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करा और अभी शाम के ठीक 3 बज चुके हैं और दादी लोग तो मंदिर चले गए हैं। मैं भी थोड़ी देर में मंदिर जाऊंगी क्योंकि मुझे ना आज एक दीदी ने माला का ऑर्डर दे रखा है सभी भगवान जी के लिए भाई। तो वो मतलब खूब सारी माला बनाई है, 7-8 माला बनाई है भाई। तो वो माला अर्पित करने जाना है। बाकी थोड़ी देर में जाऊंगी ना, जब दादी लोग आ रहे होंगे उस टाइम पे जाऊंगी, तब उन्हीं के साथ वापस आ जाऊंगी भाई। बाकी भाई मंदिर जाने के लिए मैं हो गई हूँ तैयार और शाम होते होते ना मौसम भी जो है भाई खुलना शुरू हो गया है। जैसे मैं मंदिर से घर आई उसके बाद तो इतनी तेज़ बारिश हुई, मुझे ना मतलब सारा काम ऐसे ही करना पड़ा भाई। मैं भीग भी गई थी, फिर मुझे दोबारा कपड़े भी चेंज करने पड़े और अभी जैसे बाहर आई तो उतनी देर में मौसम भी थोड़ा बहुत खुल गया है। ये देखो भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई थी होगी। इस साइड से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मौसम सुबह से ही ठीक ही था होगा, लेकिन नीलकंठ पर्वत की साइड से तो अभी भी पैक ही हो रखा है मौसम। तो फटाफट से अब पहले मंदिर के पास जाके आते हैं। सब्जी भी लानी है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ आज। बाकी भाई मंदिर आते ही सबसे पहले मैं आ रखी थी तुलसी देने के लिए और दूध देने तो शाम को ही आऊँगी। अभी माला अर्पित करनी थी इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। और कल मम्मी को जोशीमठ भी जाना है। कल जो मेरे भैया है ना उनकी बेटी का अन्नप्राशन है, तो मम्मी को बुला रखा है, मम्मी वहाँ भी जाएगी। तो उसके लिए भी मुझे कुछ लेने जाना है मार्केट, तो वहाँ भी शाम को जाऊँगी भाई। अभी पहले घर चलते हैं सब्जी ले करके, क्योंकि खाना बनाना ही है टाइम पे और दर्शन करके तो सच में बहुत अच्छा लगता है। बाकी भाई मंदिर से घर आते ही ना मैंने आटा भी गूंद लिया है, साथ ही में सब्जी भी बना दी है। मतलब अभी टाइम केवल 5:30 बज रहा है और मेरी सब्जी भी बन गई है, आटा भी गूंद लिया है। मम्मी गौशाला जा रखी है, जैसे मम्मी दूध लेके आएगी उसके बाद फिर से मार्केट जाना है। मैंने बताया ना आपको, मुझे कुछ सामान लेना है भाई मार्केट से। बाकी भाई मैं आ चुकी हूँ घर से और यहाँ पे ना भाभी जी भी आ रही है साथ में मेरे साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए। क्या लोगे फिर आप अपने लिए? देखते हैं लोअर और हमारे लिए सूट और साड़ी अपने लिए। तो बाकी भाई हम लोग आ गए अभी तिब्बती मार्केट में और रोजाना की तरह मैं अपने फेवरेट भैया की दुकान में तो आ रखी हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ ड्रेसेस दिख तो रही है, तो अब देखते हैं भाई कुछ पसंद आएगा तो लूँगी। कल के लिए तो चाहिए ही कुछ ना कुछ, तो देखते हैं क्या मिलता है। शाम के टाइम का ताल का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है और इस ताल में ना पानी काफ़ी कम हो गया है भाई, क्योंकि बीच में जब यहाँ मास्टर प्लान का काम लग रखा था तो ताल को ना बंद रखा गया था। पहले इसमें इतना पानी रहता था और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम पानी कम हो गया है। बाकी भाई मार्केट से घर आने के बाद हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है और आज तो दिन भर का मौसम वैसा ही था भाई, बारिश अभी भी बारिश ही हो रही है। और अब मैं आपसे एक नई व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।